वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं जो भी परीक्षा हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जाती है उसे। ठीक है, उसी के अंतर्गत जो आज का ये प्रश्न पत्र हमारे समक्ष आया है, ये है आपका एचपी शास्त्री टेट का। ठीक है, इसका हम जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि भविष्य में कोई भी परीक्षा हो वहां पर एक आधार ये आपको बन पाए। ठीक है। तो आगे जैसे देखिए एटी टेट की परीक्षा है, तो वहां पर काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप ये सारे के सारे प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। हाँ, शुरू में ही आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए, तो वहां पर आपको पता है हिंदी ग्रामर काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अगर आप हिंदी ग्रामर के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी नोट्स लेना चाहते हैं, ये देखिए नोट्स जो होंगे ये हैंड रिटन तौर पे भी होंगे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे ये टाइप नोट्स होंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप इनसे संबंधित कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है पहले प्रश्न में। तो पहले प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है आपसे, आयुष्मान भारत योजना कब लागू की गई थी। तो देखिए जो आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत योजना जो लागू की गई थी, ये की गई थी 2018 में। ठीक है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। थोड़ी सी जानकारी आपको और देते देता हूँ मैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये भी 2018 में ही, ठीक है, शुरू की गई थी। एक ही योजना है ये। और इसे पूछा जा सकता है कहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखने, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आगे परीक्षा में जो प्रश्न है ये रिलेट करते हैं। अगला है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो जो उसने कहा था कहानी विदा की रचना है, ये आपको याद रखना है। कौन इसके रचनाकार होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके रचनाकार होंगे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका आधार क्या था कहानी के लिखने का। एक तरह से ये प्रेम में त्याग और विश्व युद्ध जो उस समय चला हुआ था उसको आधार में रखकर कहानी लिखी गई है, और लहना सिंह इसका प्रमुख पात्र होगा। अगला प्रश्न है 123। इसमें क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है दी लेडी ऑफ किलोंग है एक। तो बताना है कि दी लेडी ऑफ किलोंग क्या है। तो ये देखिए क्या है, ये ग्लेशियर है। हिंदी में ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है। तो बताइएगा विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी मानी जाती है। आप सभी को पता होगा ये। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। एक तो हो गया एशिया, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा हो गया उत्तरी अमेरिका, चौथा हो गया दक्षिणी अमेरिका, पांचवा हो गया यूरोप, और छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया, सातवां हो गया अंटार्कटिका। याद रखिएगा परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप है, उन्हें अपने नाम के साथ लगाइएगा। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से जो सही होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर शिखर कौन सा है, तो वो है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये देखिए यहाँ पर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो मीटर में जो इसकी ऊंचाई है तो वो है 8,848 मीटर। कितनी, 8,848 मीटर। फिर पूछा जाएगा फुट में कितनी है इसकी, 29,029। ये है फुट में 29,029। ये फुट में होगी और ये मीटर में। लिख देता हूँ, ये फुट और ये मीटर, ये याद रखिएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। जैसे नेपाली में इसे क्या कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा। संस्कृत में क्या कहा जाता है, देवगिरी। और चीनी में क्या कहा जाता है, चीनी में कहा जाता है क्यू मोलोंगमा। क्यू मोलोंगमा ये चीनी में कहा जाता है। कुछ और फैक्ट आपको बता देता हूँ,
ये देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट का नाम अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। हालांकि उन्होंने कभी इस पर्वत में चढ़ाई नहीं की थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने नापा था। भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम कंचनजंगा है। कौन सी? कंचनजंगा, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम और नेपाल के बीच पूर्वी हिमालय में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी? 8,598 मीटर। ये भी आपको तथ्य याद रखने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए 126। राजनीति शास्त्र के पिता किसे माना जाता है? तो जो राजनीति शास्त्र के पिता माना जाता है ये अरस्तु को माना जाता है। किसे? अरस्तु को। जो अरस्तु था ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यूनान में इसका जन्म हुआ था। कई बार ये भी पूछा जाता है कि अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। और प्लेटो के गुरु का क्या नाम था? सुकरात। अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? सिकंदर। ये तथ्य याद रखने हैं आपने। अगला है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे वर्तमान में तो वो ये है शिव प्रताप शुक्ल या फिर शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ये बताइएगा। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में विपक्ष के मंत्री कौन है ये बताइएगा। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे तो वो भी बताना है। इससे पहले की टर्म की बात कर रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे, भारत के वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो ये होंगे धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है इसलिए आपको इसे नोट करना है। कुछ और तथ्य भी आपको बता देता हूँ। आपको ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है तो रोहित ठाकुर है। और अमित शाह और राजनाथ सिंह ये भारत में क्या क्या मंत्रालय लेकर बैठे हुए हैं, अगर आपको आता है तो ये आप अवश्य बताइएगा। फिर जो भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने 13 जून 2024 को शास्त्री भवन नई दिल्ली में अपना कार्यभार संभाला था। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिए, हाँ इतना ही काफी ज्यादा, क्या बताऊं। अगला प्रश्न देखिए, भारत कब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? तो जो भारत है ये बना था विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 में। ठीक है। थोड़े से तथ्य आपको और बता देता हूँ। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी और उसी समय भारत इसका सदस्य भी बना था। ठीक है। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के बाद गैट अस्तित्व में आया था। गैट को बाद में डब्ल्यूटी में बदला गया। ठीक है। तो जो कई बार ये पूछा जा सकता है कि गैट की स्थापना कब हुई थी। गैट का मतलब होता है व्यापार और शुल्क का सामान्य समझौता। गैट की स्थापना हुई थी 1946 में। गैट को ही बाद में डब्ल्यू नाम दिया गया, ये आपको याद रखना है। और विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं? तो ये है 164 देश। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, याद रखना है ये। फिर कुछ और भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर तथ्य, जैसे आईएमएफ है। आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड हो गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक का कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में। विश्व मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी आप याद रखिए। मेघालय की राजधानी बताइएगा। मेघालय की राजधानी तो शिलोंग, ये मेघालय की राजधानी होगी। ठीक है। तो इसमें देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 1496 मीटर। 1496 मीटर। फिर प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 2011 के आंकड़ों के अनुसार 82.80%। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। फिर पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये आपके लाहौल स्पीति में स्थित होगा। गुरु घंटाल क्या है? तो जो गुरु घंटाल है ये गोम्पा कहते हैं इसे। ठीक है। मोनेस्ट्री। तो ये प्रसिद्ध
भिक्षु आश्रम है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये चंबा के भरमौर में स्थित है 84 मंदिर। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 135, भाभा जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो भाभा जल विद्युत परियोजना है ये आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971 को। ये तिथि आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जा सकती है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तैरते हुए टापू किस झील में स्थित है? तो जो तैरते हुए टापू हैं ये आपके प्राशर झील में स्थित है। कहाँ पर? प्राशर झील में। थोड़े से तथ्य आपको प्राशर झील के बारे में बता देता हूँ। जो प्राशर झील है ये मंडी से 30 किलोमीटर दूर है। मंडी से कितनी दूर है? 30 किलोमीटर। और ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पर किस शैली में बना हुआ 3 मंजिला मंदिर है? तो ये पेगोड़ा शैली में बना हुआ 3 मंजिला मंदिर है जो ऋषि पराशर या लोमेश को अर्पित है। यहाँ पर पराशर मेला भी आयोजित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो थोड़े से और तथ्य बता देता हूँ। कुंत वियोग झील, कालासर झील, सुखसर झील, पंडोह झील, प्राशर झील, ये हैं आपके मंडी में। भृगु झील, सरयोलसर झील, मानतलाई झील, श्रिंगतुंग झील, और हाँ ये सारे कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपके कुल्लू में, ये भी आप याद रखिएगा। नाको झील कहाँ पर है ये आपने बताना है, ठीक है? नाको झील। तो जो नाको झील है ये आप, चलो बता देता हूँ, किन्नौर में है ये नाको झील। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, प्रथम बार महात्मा गांधी ने शिमला की यात्रा कब की? तो ये 1921 में की थी प्रथम बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होगा लाहौल स्पीति। आप मेरी आवाज पे फोकस करिएगा क्योंकि जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया है तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम थी जिस कारण ये आपको उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। मेरी आवाज पे फोकस करिएगा, बार बार कहता हूँ, नहीं तो बच्चे कमेंट करने लग जाते हैं कि क्वालिटी ठीक नहीं है। पहले ही कह रहा हूँ कि ये प्रश्न पत्र की क्वालिटी ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर आपने फोकस करना है। इस प्रश्न में पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लाहौल स्पीति है। अगला है, हिमाचल प्रदेश का राज्य प्राणी कौन सा है या फिर राज्य पशु कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है तो वो होगा आपका हिम तेंदुआ। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिम तेंदुआ है अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके लाहौल स्पीति और किन्नौर में ज्यादातर। बाकी जिलों में भी पाया जाता है, ज्यादा जो इसका रहने का स्थान है तो वो ठंडा, मुख्यतः लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर इत्यादि जो ठंडे ठंडे क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया, वहां पर पाया जाता है हिम तेंदुआ। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हिम तेंदुआ मुख्य रूप से किसका शिकार करता है? ये मुख्य रूप से नीली भेड़ और आइबेक्स का शिकार करता है और ये अकेले रहने के आदी होते हैं। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिम तेंदुआ है इसे किस सूची या किस अधिनियम के अंतर्गत बांधा गया है? तो ये भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल है। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ और तथ्य आपको बता देता हूँ। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है जिसे हम जाजूराना कहते हैं या फिर पश्चिमी ट्रैगोपान कहा जाता है इसे। फिर हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? गुलाबी वृक्ष है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प। फिर हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देवदार हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है, राजकीय पेड़ है। फिर अगला प्रश्न है, लाजो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो लाजो नामक पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है शांता कुमार जी के द्वारा। जो शांता कुमार है बीजेपी से संबंधित है और भूतपूर्व ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लाजो, ये इनका उपन्यास है प्रसिद्ध। बड़ा कंडा चोटी किस जिले में स्थित है? तो जो बड़ा कंडा चोटी है ये चंबा में ही स्थित होगी। तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा।
अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज किस महापुरुष का है? अगर पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी तो वो होगा वल्लभ भाई पटेल का, और ये गुजरात में है। और ये प्रश्न पूछा जाएगा स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसका है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा है। ये महाराष्ट्र के एमएच से इंडिकेशन मिलता है महाराष्ट्र को। ये महाराष्ट्र के लातूर शहर में है। लिख लेता हूँ लातूर भी। लातूर में है, ये महाराष्ट्र के लातूर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 70 फीट। 70 फीट है इसकी ऊंचाई, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है हर वर्ष 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को मनाया जाता है ये। फिर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या है? तो यह है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय है इसका ये। हिमाचल प्रदेश को प्रथम बार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस वर्ष मिला था? 1952 में। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अभी मैंने ऊपर बताया था ये आपको, तो ये होगा गॉडविन ऑस्टिन, विकल्प ए। केटू भी कहा जाता है इसे। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ये भी ऊपर नहीं, ये नहीं बताया था। हाँ ये भी बताया था मैंने आपको, ये है आपका आर्कटिक महासागर। फिर देखिए यहाँ से थोड़े से तथ्य आपको और बता देता हूँ। जो आर्कटिक महासागर है ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। इसका क्षेत्रफल है 6.1 मिलियन वर्ग मील। यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का और रूस से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर की औसत गहराई 3,953 फुट है और सबसे गहरी जगह पर यह 18,264 फुट गहरा भी है। यह साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। आर्कटिक महासागर अटलांटिक महासागर का ही उत्तरी विस्तार है। फिर देखिए अगला प्रश्न 148, किस देश को उगते सूरज का देश या उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको जापान को। आपके जापान को कहा जाता है उगते सूरज की देश। देखिए थोड़े से तथ्य अब बदल गए हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था ये जापान को, परंतु अगर जो नए तथ्यों के आधार पर कहा जाए तो नए तथ्यों के आधार पर अगर ये विकल्प तो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होता तो आप करते किरीबाती। दुनिया का जो सबसे पहले जो सूर्य उगता है जिस भूमि में, तो वह है किरीबाती। ये उगते सूरज का देश कहलाता है, परंतु विकल्प में ये नहीं दिया गया है। इसी के साथ देखिए जापान से संबंधित और तथ्य बता देता हूँ आपको। जापानी में देश को निहोन कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है जापान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निहोन नाम से या निपोन नाम से भी जाना जाता है। अगला है 149, भारत का प्रवेश द्वार कहाँ पर है? तो जो भारत का प्रवेश द्वार है ये है आपका मुंबई में। फिर कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण भारत का दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार क्या कौन सा है प्रांत? तो ये तमिलनाडु है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि केरल को लोकप्रिय रूप से भगवान का अपना देश कहा जाता है। भारत की अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। कर्नाटक में बेंगलुरु को लोकप्रिय रूप से भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र किसके द्वारा लगाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही विकल्प होगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा प्रश्न पत्र था। मुझे पूर्ण आशा है कि यहाँ से आपको काफी सारे प्रश्न आते होंगे
जो जीके सेक्शन उतना मुश्किल नहीं था, सरल ही था। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको नेक्स्ट वीडियो भी जल्द जल्द मिलते रहेंगे। धन्यवाद।